हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 18 वर्क इज वर्शिप। इसके कंप्रहेंशन को टोटल 5 बी और 2 सेक्शन जो है इसका एक बार में कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो कंप्रहेंशन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू लीव एंड व्हाई। जो कवि है वो हमसे क्या त्यागने के लिए कहता है और क्यों कहता है। तो उसका आंसर है, द पोएट वांट्स अस टू लीव द चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग बीट्स। कवि जो है वो हमसे भजन, गीत और माला जपने को त्यागने की बात कहता है। बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट फाइंड गॉड बाय डूइंग दिस। ऐसा करके हम ईश्वर को नहीं पा सकते। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ओपन दाइन आइज। कवि का ओपन दाइन आइज से क्या मतलब है, अपनी आंखों को खोलने से क्या मतलब है, क्या आशय है। इसका आंसर है, इट मीन्स दैट इफ वी वांट टू प्लीज गॉड वी मस्ट वर्क हार्ड। इसका मतलब है कि यदि हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द गॉड इज नॉट बिफोर दी। ईश्वर तुम्हारे सामने नहीं है। वेयर कैन वी फाइंड हिम अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो कवि के अनुसार हम उसे ईश्वर को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पा सकते हैं। तो इसका आंसर है, वी कैन फाइंड गॉड वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। हम ईश्वर को वहाँ पा सकते हैं जहाँ जो किसान हैं फसलों को कठोर भूमि पर उगा रहा है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन। और जहाँ जो पाथ मेकर है वो पत्थरों को तोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द अल्टीमेट एम ऑफ अ मैन। कवि के अनुसार जो मानव का अंतरिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द अल्टीमेट एम ऑफ मैन इज टू डू हिज ड्यूटी विद ऑनेस्टली। कि उसका जो कर्तव्य है वो उससे बड़े ही ईमानदारी के साथ में निभाए। यही उसका एक परम या अल्टीमेट उद्देश्य, अल्टीमेट एम होना चाहिए। कंप्रहेंशन बी है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। दिए गई जो लाइंस हैं इनको एक्सप्लेन करना है। होम डज दो वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर ऑफ अ टेम्पल विद डोर्स ऑल शट्स ओपन दाइन आइज एंड सी दैट गॉड इज नॉट बिफोर अस। ठीक है, तो इसका आंसर है, द पोएट आस्क अस टू होम वी वर्शिप इन द लोनली डार्क कॉर्नर ऑफ टेम्पल विद ऑल डोर शट। ये सारे मंदिरों के दरवाजे करके इस अंधेरे कोने में एकांत में जिसकी हम पूजा करते हैं। देयर इज नो गॉड बिफोर अस। वहाँ पे जो ईश्वर है वो हमारे सामने नहीं है। ही सेज टू अस, वो हमसे कहता है कभी, टू ओपन आवर आईज, या अपनी आंखों को खोलें, एंड सी, और देखें, देयर इज नॉट गॉड। वहाँ पे ईश्वर है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रीड द फॉलोइंग लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक लाइन है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, उनको करना है। पुट ऑफ दाई होली मेंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सोल। अपने इस लवादे को उतार कर उसके जैसे इस डस्टी सोल में आ जाओ। तो ये 3 क्वेश्चन जिससे पूछे गए हैं, हु इज द स्पीकर, का स्पीकर कौन है। इसका आंसर है, द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर। पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो इसके स्पीकर हैं, वक्ता हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज ही आस्किंग टू पुट ऑफ द होली मेंटल। किनसे अपने धार्मिक लवादे को उतारने की बात कहते हैं। तो इसका आंसर है, he is asking those who keep themselves busy in chanting and singing।
वह ये उनसे कह रहे हैं जो लोग खुद को भजन गाने में और गीत गाने में खुद को व्यस्त रखते हैं, उनसे वो धार्मिक लवादा उतारने की बात कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हु डज हिम रेफर टू। हिम किसको रेफर किया गया है, किसके लिए उपयोग हुआ है? तो उसका आंसर है हिम रेफर्स टू गॉड। ये हिम जो शब्द है वो ईश्वर के लिए रेफर किया गया है। तो ये था हमारा कंप्रहेंशन, जिसको हमने 1 बाय 1 कवर किया है। ऐसे करके ये आपका लेसन खत्म होता है।